How to face stress interview. Hello guys, I'm Subhash Karthik, life coach, and many time my students they ask that sir कैसे stress interview को face करें. मैं अगर उनको evaluate करूँ ना तो मैं देखता हूँ कि काफी अच्छे intelligent people, जो बच्चे हैं मतलब students हैं, उनको हमेशा ये टेंशन रहता है कि भाई अगर मुझे कोई स्ट्रेस इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं क्या करूंगा. इट्स रियली अ वेरी चैलेंजिंग वन, बट मैं यहाँ पे ये बोलने के लिए नहीं आया हूं कि आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. रैदर मैं यहाँ पे इसलिए आया हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन कर दिया जाए, आप उस समय एकदम बिंदास होके आंसर दो. दैट्स व्हाट is the theme of this session, how to face stress interview. ओके, सो जैसे मैंने कहा कि ऐसा देखा गया कि इंटरव्यूअर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, दिस इज टाइप 1, जहां पे इंटरव्यूअर काफी स्ट्रेंज सा रिएक्ट करता है, कुछ बोलता नहीं है. आप जाते हो, बैठते हो, इवन योर इंटरव्यूअर इज नॉट आस्किंग फॉर योर सीवी, इज नॉट आस्किंग फॉर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वो पूछ नहीं रहा है. सो व्हाट टू डू दैट टाइम? वेट फॉर 2-3 seconds and simply ask question. Excuse me sir, would you like to ask something from me? क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहोगे? It's not important आप क्या पूछ रहे हो, it's important that you ask first. अगर आपके इंटरव्यूअर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ask for the clarification. Sir, if you don't mind, may I just ask you something? Sir, could you please tell me how can we go ahead with this interview? हम लोग इंटरव्यू में कैसे आगे बढ़े? So could you please tell me, sir? It's not important what you are asking, rather it's important that you ask for clarification because आपको समझ में नहीं आ रहा है. Don't wait till eternity, start asking. आपका इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप ऐसे बैठे रहोगे, आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि आप कुछ पूछोगे. बहुत लोग पूछते हैं, कैसे पूछते हैं पता है? सर, एनी क्वेश्चन सर? नो. एक्सक्यूज मी सर, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग फ्रॉम मी? आप मुझसे कुछ पूछना चाहोगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट. आप रोते रोते नहीं पूछ सकते कि सर थोड़ा पूछिए, ऐसा एज इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ दैट अपकमिंग क्वेश्चंस. तो ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कि जब भी आपको कोई अनएक्सपेक्टेड चीज दिखे जो आपको समझ में नहीं आए, एकदम बिंदास होकर पूछ लो अपने इंटरव्यूअर से. एक्सक्यूज मी सर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट basically understanding what I need to do right now. Can you please help me sir? क्या आप मुझे हेल्प करोगे सर? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि आपको टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, और आप जब भी कोई चीज में कंफर्म नहीं होते हो, कंफ्यूज होते हो, आप क्लैरिफिकेशन मांगते हो. दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. अब जब बहुत समय लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो कभी कभी इंटरव्यूअर गुगली फेंकता है. जी हाँ, गुगली फेंकता है. वो बोलता है कि हैव आई टोल्ड यू टू स्पीक समथिंग? क्या मैंने आपसे पूछा कि आपको कुछ बोलना है? आप क्यों बोल रहे हो? मैंने तो कुछ पूछा नहीं. This is a very tricky question, guys. This is called Google. It's kind of a googly, I would say. उस समय simply say, sir, I know your time is precious and many people are waiting outside. So I just thought that you will definitely ask me some question as soon as possible, right, sir? Understand? आप बोल रहे हो कि सर आई नो आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आप टाइम वेस्ट यहाँ पे ऑफ कोर्स नहीं करोगे, जल्द बहुत लोग वेट कर रहे हैं. दिस इज द वे यू आंसर. लेकिन आप कैसे, कब ये आंसर कर पाओगे? जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो उस समय. सो ऑलवेज गाइज, आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, आस्क क्वेश्चन. नेक्स्ट, केस डिस्कशन. आपको आपका इंटरव्यूअर एक केस देता है, बोलता है दिस इज टाइप 2, और बोलता है कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब उस क्वेश्चन को फेस कर रहे हो तो 3 चीजें आपको हेल्प करेगी. पहली चीज कि आपका नॉलेज उस पर्टिकुलर
केस से रिलेटेड या उस केस से निकलने के लिए जो नॉलेज की जरूरत है, दैट नॉलेज यू शुड हैव. सेकेंड, योर हार्ड स्किल. आप प्रैक्टिकली उस केस में आप प्रैक्टिकली क्या करोगे ताकि कंपनी निकल सके. तो ये दो चीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योर नॉलेज एंड योर हार्ड स्किल. थर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट. बहुत लोगों के पास नॉलेज है, हार्ड स्किल है, लेकिन वो जब बोलते हैं ना तो उसके बाद में वो कन्विक्शन नहीं दिखता है. तो वो थर्ड है कि यू आर द डायरेक्टर, यू हैव टू फील इट. आप उस केस के डायरेक्टर हो. आपके सामने वाला इंसान जो आपसे ये सवाल पूछा है, सबसे पहले वो चाहता है कि आप उस सिचुएशन को एक एक यू नो यू आर द ओनर ऑफ दैट सिचुएशन. आप उस सिचुएशन के डिसीजन मेकर हो. आप क्या डिसीजन लोगे. तो उस समय आपकी नॉलेज और आपकी हार्ड स्किल आपको आपका बैकअप है. लेकिन आपकी जो एटीट्यूड होगी कि यस सर, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस मिस्ट्री. आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं. बात ये नहीं कि आप जो बोलोगे उस समय उस केस से रिलेटेड वो कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है. बात ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को, आप जब सामने वाले इंटरव्यूअर को बोल रहे हो तो इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि आप अपने को इस केस के ओनर समझते हो, केस के क्रिएटर समझते हो, और आप अभी जो डिसीजन लोगे मतलब दैट कैन चेंज द होल सिनेरियो. तो इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि जब आप उस केस को सॉल्व कर रहे हो, आप उस केस के डायरेक्टर हो, आप उस केस के क्रिएटर हो. सो दैट इंटरव्यूअर विल अंडरस्टैंड दैट कितने आप सीरियस हो. योर सीरियसनेस एंड योर मैच्योर्डनेस एंड मैच्योरिटी विल कम फ्रॉम द नॉलेज. आपकी सीरियसनेस, बहुत समय लोग ना बोलते हैं ये करोगे, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज में ना वो इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता है. तो गाइज, योर सीरियसनेस एंड योर मैच्योर्डनेस, योर मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू योर नॉलेज. ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. घबराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बोलना है, फेस करना है, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है. क्योंकि आप पॉजिटिव बन के ही सॉल्यूशन तक आ सकते हो. और इतना दिमाग में रख लो, कीप इट इन योर माइंड दैट इंटरव्यूअर को भी पता है कि आज तक आपने शायद कभी भी शायद कोई कंपनी में नहीं काम किया होगा एज अ फ्रेशर. अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपके जो इंटरव्यूअर है ना वो आपको कंसिडर करेंगे, क्योंकि उनको ही पता है कि दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू. अगर आप केस सोचते सोचते थोड़े से अगर स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाते हो ना, और अगर आपके इंटरव्यूअर आपसे पूछते भी हैं कि आर यू स्ट्रेस्ड, आप बोलो कि प्लीज डोंट माइंड सर, यस आई एम बिट टेंस राइट नाउ, बट सर आई एम वर्किंग ऑन दिस केस राइट नाउ. आप इस चीज को जरूर बोलना. ओके गाइज, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 इज ब्रेन टीजर्स. आपको एक ऐसा रिडल दे दिया गया, एक ब्रेन टीजर दे दिया गया जिसमें आपको बहुत अपना दिमाग लगाना है. यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. इट्स ओके इफ यू कांट मेक इट, बट इट्स नॉट ओके इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट. तो आपको दिखाना पड़ेगा, एटलीस्ट अगर पता नहीं है तो दिखाना जरूर पड़ेगा कि आप कितने इन्वॉल्व्ड हो उस टीजर से अपने आप को निकालने में, या उस टीजर के सोल्यूशन को ढूंढने में. Your involvement and your attitude will save you that time. एक ही चीज बार बार जो आ रही है निकल के कि इट इज अ स्ट्रेस इंटरव्यू नाम का, लेकिन आपके जो इंटरव्यूअर हैं वो आपसे ना गुस्सा है और ना ही आपसे वो इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनका सोल्यूशन दे दोगे. वो इतना देख रहे हैं कि उस प्रॉब्लम में आप अपने दिमाग को कूल रख पा रहे हो कि नहीं, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. और उसके ऊपर से अगर आपने सच में अच्छा आंसर दे दिया तब तो सोने पे सुहागा. टाइप नंबर 3, चेकिंग स्ट्रेस्ड बॉडी लैंग्वेज. जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोगों के दिमाग में ना एक स्ट्रेस रहता है और उसके फेस में स्माइलिंग टोटली एब्सेंट हो जाता है. उसके जेस्चर्स काम करना बंद कर देते हैं. वो सिर्फ ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं. नो,
You have to keep yourself cool, स्माइल, एकदम आई कांटेक्ट. जब तक बात करोगे इंटरव्यूअर के साथ या अगर बहुत सारे इंटरव्यूअर हैं, यू हैव टू लुक एट ईच एंड एवरी वन. कभी ये मत भूलना गाइस. आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, प्लान कर रहे हो, एक 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 मिली सेकेंड के लिए आप इधर देख सकते हो, बट यू हैव टू सी 99% ऑफ टाइम towards your interviewer or interviewers. Are you getting it? So keep yourself cool. Do not overreact. ऐसा मत दिखाओ कि आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हो. अगर हो भी तो मत दिखाओ. और अगर और ऐसा भी मत दिखाओ कि ओके फाइन, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है. मतलब इतना ज्यादा पॉजिटिव मत दिखाओ कि सर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं. प्रॉब्लम है सर, आई एम थिंकिंग कि क्या किया जा सकता है इसमें. एक कंसर्न होना चाहिए आपके फेस में, लेकिन कूल होने चाहिए आप. और अगर सामने वाला पूछ भी दिया ना कि आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप नर्वस हो, आप कहीं लाइटली तो नहीं ले रहे हो इस केस को या इस इंटरव्यू को, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए तो सिंपली से नो सर, आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली सर, बट आई ऑलवेज फेस डिफिकल्टीज विद स्माइल. दिस इज माई स्टाइल. आर यू गेटिंग इट गाइज? ऐसा दिखाओ कि दिस इज योर एटीट्यूड. यू ऑलवेज कीप योर सेल्फ कूल. यू ऑलवेज हैव अ वेरी जेन्युइन स्माइल इन योर फेस, बिकॉज दैट्स हेल्प यू. आपको हेल्प करता है डिफिकल्टीज फेस करने में. ये बताओ सामने वाले को, अगर सामने वाला आपसे पूछता है कि आप नर्वस नहीं हो, कहीं आप लाइटली तो नहीं रहे, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर आप काफी कूल हो इसका मतलब है कि आप सीरियस नहीं हो. सो ये बताना जरूरी है उनको कि सर आई एम इक्वली सीरियस सर, but this is my attitude. I always face difficulties with smile. This is the way you can answer. You know, every time एक point बार बार आ रही है, that is called your attitude. Your attitude is everything, I think, in life, but right now we are talking about interview. यहाँ पे आपकी attitude आपको help करेगी, right? So guys, this is very important, you know, that whenever you face an interview, it's very important that, you know, don't go in the interview like this. मैं जो दिखा रहा हूँ, try to understand. कभी इंटरव्यू रूम में ना ऐसे मत जाए बेगर के जैसे. इंटरव्यू रूम में हमेशा ऐसे जाए सर्वर के हिसाब से. either you are a beggar, your type is beggar, or your type is server. Organization will take server जो सर्व करना जानता है. ऐसे ऐसा मतलब आई नो कि आप ऐसे नहीं जाओगे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर एटीट्यूड. आपकी एटीट्यूड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे जॉब दे दीजिए. यू फील दैट यस सुभाष, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, यस सुभाष, आई डिजर्व दिस जॉब. I know I can do this job better. Right now I'm facing this interview and I have to be well presentable so that what I know about me, I should equally tell to my interviewer. जो मैं जानता हूं मैं अपने इंटरव्यूअर को सही से बता पाऊं. Tell to yourself. ऐसे जाओगे ना तो कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा. This is very important, guys. So right now we'll go to very important type, that is type 5, and that is called aggressive question. Aggressive question. हो सकता है आपको ये पूछा जाए, suppose your name is Ram. Okay, Ram, I like you. I like your skills. I like your knowledge. And I am thinking of taking you. मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं select करूँ, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो प्रोफेशनली डेफिनेटली अच्छा हो, लेकिन साथ ही साथ एक फ्रेंडली इंसान भी हो. तो आप अगर राम हो तो आप जरूर बोलोगे कि जी हाँ सर, आई एम फ्रेंडली ऑल्सो. तो फिर आपके इंटरव्यूअर आपको अगर ये सवाल पूछे कि राम अगर ऐसा हो या कभी अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि कभी भी अगर यू नो ड्यूरिंग योर वर्क टाइम, आपके काम के समय अगर मैं आपको मेरे कुछ काम दूं, मेरे कुछ पर्सनल काम, जैसे कभी कभी मैं अपने बच्चे को स्कूल में लेने के लिए नहीं जा पाता हूँ. सो अगर मैं आपको ये काम देता हूँ तो क्या आप माइंड करोगे?
बिकॉज सी आई एम प्रैक्टिकली सेइंग, मैं ऐसा ही एक इंसान खोज रहा हूँ जो अच्छा नॉलेज रखता है, अच्छा स्किल रखता है और बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी है, जिससे हम लोग एक फ्रेंडली जैसा एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हैं, और अगर कभी समय हो तो मैं उसको कुछ काम दे पाऊँ। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरे बेटे के स्कूल में जाके मेरे बेटे को स्कूल से ला सकते हो, तो क्या आप मुझे मना कर दोगे? क्या आंसर दोगे आप? थिंक अबाउट इट। आप क्या आंसर दोगे? प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका आंसर जरूर देना, ठीक है? बहुत समय बहुत लोग जॉब को पाने के चक्कर में, या ऐसा एटीट्यूड अगर है तो वो बोल देते हैं कि ओके सर, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज दिस जॉब, राइट? या दे डोंट वांट टू लूज इट, बट यू नो, मेंटेन इंटेग्रिटी, मेंटेन इंटेग्रिटी, योर राइट आइडियल्स। हर इंसान को पता है कि अगर उनके आइडियल्स में गड़बड़ है ना, तो इन फ्यूचर वो कहीं पे भी जाएगा, शादी करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, काम करेगा, कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। योर आइडियल्स, इंटेग्रिटी गाइस, इंटेग्रिटी मीन्स डू व्हाट इज राइट, डू व्हाट इज राइट, चाहे जो हो जाए, जॉब मिले नहीं, बट मैं ऐसा कोई चीज नहीं करूंगा विच इज प्रोफेशनली नॉट राइट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डोंट हैव फ्रेंडली एटीट्यूड, बट डोंट बिकम योर फ्रेंड, डोंट बिकम यू नो दैट इंटरव्यूअर्स फ्रेंड। फ्रेंडली एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। जो बोल रहे उसे मत कर दो। दो चीजें हैं, अगर सच में आपके उस इंटरव्यूअर को जरूरत है, सच में जरूरत है, जिसका चांसेस 5% होगा, तो भाई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके कोई फायदा है नहीं जहां पे ऐसे मैनेजर्स रहते हैं। 95% टाइम यही होगा कि दैट इंटरव्यूअर इज बेसिकली चेकिंग यू, योर इंटेग्रिटी, और आप में वो बेगर्स मेंटालिटी है कि लीडर्स मेंटालिटी है, ये चेक करने के लिए वो बोलेंगे। सिंपल बॉस, मेंटेन योर इंटेग्रिटी, डू व्हाट इज राइट। क्या बोलना है उनको? सिंपली बोलना है कि सर, आई एम वेरी सॉरी, you know, uh, I really would really love to have this friendly attitude with you, sir. But as far as the work is concerned, my job accountabilities are concerned, I will stick to my job accountabilities, sir. I'm really very sorry, sir. I will not go beyond my job accountabilities and responsibilities. Sorry ज़्यादा नहीं बोलना है, एक बार आप sorry बोल सकते हो. Sorry, sir. But I know that if you select me, uh, you will definitely give me some accountabilities and responsibilities. I'll stick to that, sir. Anything beyond that related to something personal, my integrity, ऐसे बोलो, my integrity will not allow me to do so. मेरी integrity मुझे allow नहीं करेगी सर, बट मैं सच में चाहता हूँ आपको help करना, बट मेरी इंटेग्रिटी मुझे अलाउ नहीं करेगी। ये होता है बात करने का स्टाइल। आप ये नहीं बोल रहे कि मैं नहीं करूंगा, मैं आप बोल रहे हो कि मेरी इंटेग्रिटी मुझे अलाउ नहीं करेगी सर। अगेन मैं बोल रहा हूं कि योर आंसर इज सेकेंडरी, हाउ यू आंसर एंड व्हाई यू आर आंसरिंग दैट। क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? बिकॉज आप में वो इंटेग्रिटी है, आपके जो आइडियल्स है आपके दिमाग के अंदर, योर डिग्निटी, योर इंटेग्रिटी, योर ह्यूमिलिटी, योर डिसिप्लिन, ये सब आइडियल्स हैं। योर मैन ऑफ आइडियल्स, इनको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। So guys, these are from my end, and we really talked a lot of things about how to face stress interview, starting from कैसे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को फेस करना है, कैसे आप कोई भी केस में अपने आप को एक डायरेक्टर जैसा फील करोगे और उसका सोल्यूशन ढूंढोगे, कैसे आप कोई भी ब्रेन टीजर्स में घुस जाओगे उसको निकालने में। अंत में क्या होगा, या तो आप निकालोगे या तो निकाल नहीं पाओगे। अगर निकाल लिए, सो योर इंटरव्यूअर विल बी हैप्पी। अगर नहीं निकाल पाए, एटलीस्ट योर इंटरव्यूअर विल थिंक दैट यू डिड योर बेस्ट। Then your body language, keep your body language always positive and cool. लगना चाहिए कि you are ready to face
any tough situation. And the last, aggressive question. तो हमेशा जब भी कोई aggressive question आपको दिया जाए ना, हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर आपके आइडियल्स को टच करना चाहिए, आइडियल्स को टच करना चाहिए. और इंटेग्रिटी इज वन ऑफ द foremost priority. Do what is right. So कोई भी क्वेश्चन कर लो ना, हर क्वेश्चन के आंसर में इंटेग्रिटी अगर आप यूज करते हो तो उसका सही आंसर आपको मिल जाएगा. थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक टुडेज सेशन. सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. और हाँ, अगर आप होते राम के जगह तो आपको क्या लगता, आप क्या आंसर